ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं जमाने के कई दौर और आज भी सफर जारी है। जैसा कि आप सबको पता है, टीओडी के तहत, अग्निपथ योजना के तहत अपनी जो डिफेंस है, उस डिफेंस के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों की भर्तियां है अब टीओडी के थ्रू होगी और अग्निपथ योजना उसको नाम दिया गया। आज तीनों सेनाओं प्रमुखों की जो बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर जो साफ जो निर्णय लिए गए हैं, वो सब निर्णय मैं आपके सामने एक एक रखता हूं, जिससे विद्यार्थियों के मन में जो कोई भी सवाल है, वो सभी सवाल है, जो भी डाउट है, वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। पहला कि जो नोटिफिकेशन है वो आर्मी की भर्ती के लिए 1 जुलाई को जारी हो जाएगा। 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और बता रहे हैं कि 15 अगस्त से आर्मी की भर्तियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। पहली रैली भर्ती अगस्त के अंदर शुरू हो जाएगी और टोटल इस साल जो रैली भर्ती होंगी वो होंगी 83 रैली भर्ती। वायुसेना का जो नोटिफिकेशन है वो 24 जून से शुरू हो जाएगा और नौसेना का जो नोटिफिकेशन है वो 25 जून 2022 को आपको नौसेना की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो निर्णय है वो है कि इस बार जो निर्णय लिए गए हैं वो पहली बार अग्निवीर योजना के तहत, जो अग्निपथ योजना है, उसमें 2 बैच शुरू होंगे। पहले बैच के अंदर 25,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी, जो दिसंबर 2022 के अंदर सभी को ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या नौसेना हो। तीनों की जो ट्रेनिंग है वो दिसंबर के अंदर शामिल हो जाएगी। दूसरा जो बैच शुरू होगा वो फरवरी 2023 के अंदर शुरू होगा। पहले बैच के अंदर 25,000 सैनिक लिए जाएंगे और कि जो नौसेना है, उस नौसेना प्रमुख ने ये घोषणा की है कि इस बार जो अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती होगी, उस भर्तियों के अंदर महिला अग्निवीरों को भी शामिल किया जाएगा और जिन महिला अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा उनको युद्ध पौधों के ऊपर तैनात किया जाएगा। 5वां, जो हाल में जो विरोध कर रहे हैं टीओडी का और जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं और उग्र स्वभाव अपना रहे हैं, उनको अग्निवीर बनने से रोका जाएगा। क्योंकि जब भर्ती हो जाती है, भर्ती के बाद जब ज्वाइनिंग आती है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है और पुलिस वेरिफिकेशन होगा और उस बच्चे पर किसी प्रकार का यदि मुकदमा दर्ज है अग्निपथ योजना के तहत, इसका विरोध कर रहे टीओडी के विरोध, तो उसको इस अग्निपथ योजना के अंदर अग्निवीर बनने से ये उसका प्रदर्शन है वो वंचित रख सकता है। उसके बाद यदि 4 साल की जो सेवा देगा, उस सेवा के अंदर यदि वो शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। फिर 5 साल के अंदर, आगामी 5 साल के अंदर जो अग्निपथ योजना है, उस अग्निपथ योजना में 1.25 लाख नौकरियों का ऐलान किया गया कि अगले 5 साल के अंदर 1.25 लाख नौकरियां वो अग्निपथ योजना के तहत जवानों को दी जाएंगी। फिर अलाउंस है वो वर्तमान में जिन सैनिकों को आर्मी, वायुसेना और नौसेना में जो अलाउंस मिल रहा है सैनिकों को, उनसे ज्यादा अलाउंस उनको मिलेगा। फिर जो भी भर्तियां होंगी, आर्मी हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, ये तीनों भर्तियां होंगी वो अग्निपथ योजना के तहत होंगी और जो नियम लागू होंगे वो अग्निपथ योजना के नियम लागू होंगे। और सबसे बड़ा सवाल, 2019 के बाद जो एयरफोर्स की भर्ती हुई थी, जिसका रिजल्ट अभी बाकी था, वो भर्ती रद्द कर दी गई है। आर्मी, जिसके अंदर बच्चों का फिजिकल, मेडिकल हो चुका था, एग्जाम बाकी थी, उनकी एग्जाम भी अब रद्द कर दी गई है। नए सिरे से भर्ती होगी और नए सिरे से भर्ती होगी। इसीलिए पहले तो आयु सीमा 17.5 साल से लेकर 21 की गई थी और इन्हीं को फिर से मौका देने के लिए आयु सीमा है वो 23 वर्ष कर दी गई है। उसके बाद याद रखना, जो अग्निवीर होंगे उनको CAFS व असम राइफल के अंदर 10% का आरक्षण दिया गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार होंगी, उस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो पुलिस वगैरह होगी, उनके अंदर भी इनको आरक्षण दिया जाएगा। मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। सरकार का जो भी निर्णय है उस निर्णय का आप स्वागत करिए और अग्निपथ योजना के तहत सेना में जाने के लिए तैयार हो जाएं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन से अलग हटकर अपनी भर्तियों के अंदर और अपनी तैयारी के अंदर लग जाएं बच्चे, क्योंकि बहुत जल्द आपकी भर्तियां आने वाली है। जो बच्चे और एज हो गए थे, उन बच्चों के लिए एक और मौका है देश सेवा में जाने के लिए, तो कल से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।